भगवान हनुमान को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से वायुपुत्र सबसे प्रमुख है। शास्त्रों में उन्हें वातात्मज कहा गया है, जिसका अर्थ है वायु से उत्पन्न होने वाला। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, जो अपनी निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस के लिए पूजे जाते हैं। पुराणों के अनुसार हनुमान जी की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई प्रयासों के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, जिससे वे अत्यंत दुखी थी। इस पीड़ा से व्याकुल होकर अंजना मतंग ऋषि के पास गईं, अपनी व्यथा सुनाई और समाधान मांगा। मतंग ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मार्ग सुझाया। उन्होंने अंजना से कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में स्थित नरसिंहा आश्रम के दक्षिण में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर स्नान करें और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या व उपवास करें। अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर यह कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने 12 वर्षों तक केवल वायु का ही सेवन किया, अपनी इच्छा शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। उनकी इस गहन तपस्या से वायु देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। वायुदेव ने अंजना को वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान के परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के शुभ दिन पर अंजना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ऋषियों ने इस बालक को वायुपुत्र नाम दिया। हनुमान जी का जन्म हमें सिखाता है कि सच्ची लगन और अटूट विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। माता अंजना की तपस्या और वायुदेव का वरदान, यह सब हमें धैर्य और भक्ति की शक्ति का महत्व बताते हैं। हनुमान जी स्वयं भक्ति, शक्ति और सेवा के सर्वोच्च आदर्श हैं। उनकी कहानी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा और हमारी अपनी मेहनत मिलकर बड़े से बड़े सपने को साकार कर सकती है। इस अद्भुत कथा को अपने जीवन में उतारें और हनुमान जी के गुणों से प्रेरणा लें। इस दिव्य कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक गाथा से लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।